की टीम जांच करेगी। एसआईटी टीम का गठन किया गया है। 3 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन जम्मू कश्मीर पुलिस ने एसआईटी का गठन किया। 2 अफसर 1 इंस्पेक्टर शामिल रहेंगे। आपको बता दें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, पोस्ट करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस देखिए, तस्वीरें कैसी वायरल हो रही हैं। कटरा में शराब पीने का मामला, एफआईआर दर्ज हुई, शराब पीने के आरोप इन पर लगे हैं और अब एसआईटी टीम का गठन। माँ वैष्णो देवी का स्थान और जिसका बेस कैंप कटरा है, जिस कटरा में चाहे शराब हो चाहे मांस हो प्रतिबंधित है। पूरे देश दुनिया के सनातन प्रेमियों की आस्था इस माँ वैष्णो देवी के साथ जुड़ी है। यदि उस प्रकार की घटना वहाँ पे घटी है जिसमें एक बॉलीवुड एक्टर जो शराब और मांस का सेवन वहाँ पे करता है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है और पुलिस ने इमीडिएट एक्शन किया। तो मैं तो चाहूँगा कि इसकी बड़ी इन डेप्थ इंक्वायरी हो और ऐसे स्थान पर जिस स्थान के प्रति समस्त हिंदू समाज की एक श्रद्धा है, वहाँ पे अगर ऐसी घटना घटती है तो मुझे लगता है कि सीरियसली एक संज्ञान लेना चाहिए पुलिस को और इन डेप्थ इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए। तोरी ने महापाप किया है, साधु संत भी इसे लेकर के कड़े नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कह रहे हैं कि एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। चक्रपाणी महाराज के द्वारा क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवाते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म स्थलों को पर्यटन स्थल में बदल दिया गया। पर्यटन के नाम पे जाकर के अय्यासी, मांस, मदिरा और तमाम इस प्रकार के सेवन करते होंगे। अभी तो ये पकड़ में आया, अभी कितने लोग और हरकत करते हैं। इसी कारण, इन्हीं लोगों के पाप के कारण अनेक प्रकार से आपदाएं, अनेक प्रकार से जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, क्योंकि लोगों को पता होता नहीं है। लोग जाके भावना भड़काते हैं, देवी देवताओं का अपमान करते हैं, जिसकी वजह से देवी देवता रुष्ट होकर के और उसका परिणाम प्राकृतिक आपदा के रूप में मनुष्य को झेलना पड़ता है। और आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, आचार्य विक्रमादित्य भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले राज मिश्रा जी आपके पास में आना चाहूंगी। आचार्य जी जरा समझाइएगा, इन्फ्लुएंसर का मतलब तो वो होता है जो किसी को अच्छे कामों के लिए इन्फ्लुएंस करे, तभी तो लोग उन्हें देखेंगे। अब औरी ने जिस तरीके से हरकत की है, उनकी जो वीडियो वायरल हो रही है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट है इस प्रकार से ये हमारे धर्म में जो हम जितना शांति वाले बनते जा रहे हैं, सहिष्णु बनते जा रहे हैं, उसका वास्तविकता में ये फायदा उठाया जाता है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखा कि भाई धर भ्रष्ट हमारा और सब संसारा धर्म सुने नहीं काना। जब आप बहुत ज्यादा शांति प्रिय बन जाते हैं, बहुत सहिष्णु बन जाते हैं, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत इस प्रकार के कंडीशंस लोग करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे अपने धर्म को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। आपके धर्म को बदनाम करना और बर्बाद करना शुरू कर देते हैं ऐसे इन्फ्लुएंसर जिसको लोग फॉलो करते हैं। अब ये लोग अगर वहां जाकर के इस प्रकार के कुकृत्य कर रहे हैं और इन पर ठीक है कार्रवाई हुई है, अच्छी बात है और होनी चाहिए, और समाज से इनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। भाई सोशल मीडिया पर लोगों को इनका बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि इनको देख करके लोग ये समझ लेंगे कि ये जो इनके धार्मिक स्थल है वो पर्यटन स्थल की तरह प्रयोग किए जा सकते हैं और वहां जाकर के नशा इत्यादि। बिल्कुल, लेकिन इनकी तरफ से तो पर्यटन स्थल बना दिया गया है धार्मिक स्थलों को। आचार्य राज मिश्रा, जिस तरीके से ये लोग वहां पर जाते हैं, वहां पर बैठ करके शराब का सेवन करते हैं और उससे वीडियो के माध्यम से बाकायदा दिखाते भी है। आचार्य विक्रमादित्य, जरा आप बताइएगा कि क्या समाज में ऐसे लोगों को इस तरीके का स्थान मिलना चाहिए? ये इज्जतदार लोग हैं जो इस तरीके का कार्य करते हैं, जिन्हें करोड़ों में लोग फॉलो करते हैं, जिनकी बातें मानते हैं। वो ये नए आयाम सेट कर रहे हैं कि जाइए धार्मिक स्थलों पर जाकर के पूजा पाठ मत करिए, शराब की एक बोतल लीजिए, खोलिए और पीजिए और उसका वीडियो भी बना करके डालिए। देखिए, व्यभिचार है, गलत है। अभी कुछ दिन पहले भी एक किसी प्रकार के इन्फ्लुएंसर ने किस प्रकार का गंदा वाक्य पूरे सोशल मीडिया पे उपस्थित किया था और उससे भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सजा नहीं मिलती। तो अपने आप मतलब अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी प्रेजेंट कर दो, किसी और धर्म के ऊपर जाकर बोलने की, कुछ और करने की, ऐसे गलत कार्य करने की इनकी किसी की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन सनातन के ऊपर यह आक्षेप करने का इनको अधिकार मिल जाता है, क्योंकि इनको पता है कि कोई कार्य होना नहीं है। यहाँ पर लॉ इस प्रकार के है नहीं। जिस प्रकार की स्थिति यहाँ है, इसका संपूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। सरकार को इसमें कानून बनाना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू जनमानस की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। ये बहुत भयावह स्थिति है, क्योंकि जिस प्रकार देखिए समाज के अंदर देवता और राक्षस यहीं पर है, कहीं बाहर और नहीं है।
तो ये राक्षस प्रवृत्ति, पिशाच प्रवृत्ति जो लोगों के मन में उपस्थित हो गई है, वासना युक्त, धर्म को वासना युक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी जहां पर लोग, करोड़ों लोग अपनी भक्ति का समर्पण करने के लिए, व्रत के लिए, उपासना के लिए, अपनी भगवती के प्रति समर्पण भाव के लिए जाते हैं, और वहां जाकर ऐसे व्यक्ति केवल उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं कि अपनी जो सोशल मीडिया, इनका भावना केवल सोशल मीडिया है, इनका एक ही धंधा है। मैं तो वर्ड गलत यूज कर रहा हूं, लेकिन है, इनका जो कार्य है ये व्यवसाय नहीं है, इन्फ्लुएंसर नहीं है, धंधा कर रहे हैं। और जिस प्रकार से जो धंधा करने के नाम पर इस व्यभिचार को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, संपूर्ण रूप से समाज को बहिष्कार करने की आवश्यकता है। ये समाज के सामने गंदगी परोस रहे हैं। ये मानवता नहीं है, पशुता है। इस पशुता को अब लगाम लगाने की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले जिस प्रकार से एक इन्फ्लुएंसर थे जो उन्होंने बदतमीजी, बियॉन्ड जाके बदतमीजी की थी, समाज में ऐसे लोगों को स्थान नहीं मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया को भी इनको ब्लॉक करना चाहिए। जब तक समाज के अंदर जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ब्लॉक नहीं करेंगे, पूरी तरह से हटाएंगे नहीं। अब वो कह रहा है कि सरकार का इनके ऊपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई अधिकार है नहीं, कुछ भी अभिव्यक्ति के नाम पर कोर्ट ले जाइए, कोर्ट में ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिसके बिहाफ पर इनको कोई सजा दी जा सकती है। तो ये भारत के ऊपर एक सबसे बड़ा, सनातन के ऊपर एक आघात कर रहे हैं। और ऐसी बात नहीं कि पहली बार है, अब ऐसे लगातार लोग समाज में समय समय पर होते रहे, और लेकिन इनका संपूर्ण बहिष्कार करने के लिए हम सबको एकजुट होकर, बिल्कुल, हालांकि आचार्य जी यहाँ पर एसआईटी की टीम का गठन किया गया है। राज मिश्रा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, शो बिजनेस पर सबकी नजर रहती है, कोई भी एक्टर, कोई भी इन्फ्लुएंसर क्या कर रहा है, हर वक्त नजर जो आम जनता है वो रखती है। आपको नहीं लगता ये जो हरकत की गई है इससे कई सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है? एक शब्द कहा जाता है प्रगति जी, एक श्लोक बड़ा प्रचलित हुआ, अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन आधा ही श्लोक जो है, एक धर्म के विशेष लोग थे जिनको पूरा श्लोक पढ़ाया गया, और एक सनातन धर्म के लोगों को धीरे धीरे आधा श्लोक पढ़ाया गया और कहा गया अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन उसका आधा पाठ था धर्म हिंसा तथैव च। यदि आप इस प्रकार से अहिंसावादी बने रहेंगे, इनका बहिष्कार नहीं करेंगे, इनमें इतनी हिम्मत भी नहीं है आचार्य की कहीं और जाकर के ये इस तरीके से वीडियो बनाए। हमारे साथ शहजाद खान एक्टर जुड़ गए हैं। समाज को माना जाता, फिल्मों को माना जाता है कि फिल्में वही दिखाती हैं जो समाज में होता है, लेकिन किस समाज में ये होता है शहजाद जी, जहां पर जाकर के आप धार्मिक स्थलों पर जाकर के बोतल खोल दें, वीडियो बना दें? फिल्मों में भी ऐसा नहीं दिखाया जाता है, मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का जी। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो ओरी नाम का प्राणी है, इसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, क्योंकि इसने धार्मिक जगह पे जाके वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ने की कोशिश की है, और पूरे होशो हवास में रह के, होता ना अभी, मतलब क्या ये लोग अभी बहुत ढीठ हो गए। तो अब ढीठपन इनका जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी पुलिस जो है वही निकाल सकती है, और मेरे ख्याल से इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहां पर कोई हक नहीं बनता इसका। या तो आप जाओ मत, अगर आप शराब के बगैर नहीं रह सकते हैं या इन सब चीजों के बगैर नहीं रह सकते, तो आप ऐसे धार्मिक स्थलों पे जाइए मत। और अगर आप जा रहे हैं तो फिर वहां के पूरे जो उसूल है, प्रोटोकॉल्स है, उसका पूरा आप मान रखिए, सम्मान रखिए, वरना पुलिस को इनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी धर्म को की आस्था को ये ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, इनको बख्शना नहीं चाहिए। जैसे पहले एक वो शो था, उसके साथ जो लड़के के साथ जो हुआ है,